मतलब आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। मैं आज आपसे बात करूंगी राहु और केतु की दशा या अंतर्दशा का फल आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप कैसे देख सकते हो कि राहु और केतु आपको कैसा रिजल्ट देंगे उनकी दशा या अंतर्दशा में। देखिए, लघु पाराशरी के अनुसार राहु और केतु की दशा का फल कैसे बताया गया है। सबसे पहले आप समझिए कि राहु और केतु यदि शुभ स्थान में हो, शुभ स्थान सभी का एक ही मत है, इसमें किसी के दो मत नहीं है कि त्रिकोणस्थ स्थान जो होते हैं वो शुभ होते हैं। तो 159 त्रिकोण स्थान होते हैं और इसे शुभ माना गया है। तो यदि राहु और केतु 159 इसमें हो, ठीक है, इन स्थानों में हो, 1, 5, 9 इन स्थानों में हो, मतलब त्रिकोण स्थान में हो, तो वो जो है वो योग कारक माने गए हैं। वो अपनी दशा या अंतर्दशा में आपको योग कारक के रिजल्ट देंगे। अब जब राहु केतु जो है वो 159 में हो और यदि किसी शुभ स्थान के मालिक से संबंध ना बनाते हों तो भी वो योग कारक रिजल्ट ही देंगे, और शुभ संबंध बनाते हों तब तो देंगे ही, और ना शुभ संबंध बनाते हों सिर्फ 159 में ही होने से वो जो है वो संबंध मात्र से ही वो जो है वो योग कारक रिजल्ट देते हैं। इवन इतना तक कहा गया है कि यदि 159 में राहु और केतु हों तो वो ऐसा फल देते हैं जैसे कि उस स्थान के स्वामी मतलब त्रिकोणेश वहां बैठ कर देते। तो फिर आप समझ लीजिए कि वो कितने शुभ होते हैं राहु और केतु त्रिकोण स्थान में। अब दूसरी बात ये कही गई है कि राहु और केतु यदि केंद्र स्थान में बैठे हो, मतलब 4, 7, 10 केंद्र स्थान होते हैं, तो राहु और केतु 4, 7 और 10 स्थान पे बैठे हो और मतलब केंद्र त्रिकोण का संबंध बना ले तो भी वो योग कारक रिजल्ट देते हैं। अब ये नियम तो आपने एक पढ़ा ही है कि केंद्र त्रिकोण का जो संबंध होता है वो राजयोग कारक होता है। तो सेम राहु और केतु के साथ भी यही रूल है कि यदि वो केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण के साथ संबंध बना ले या त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र से संबंध बना ले तो वो योग कारक रिजल्ट ही देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब केंद्र की अंतर्दशा या महादशा चलेगी और ऐसे राहु केतु की अंतर्दशा चलेगी या फिर राहु केतु की महादशा चलेगी और ऐसे केंद्र की अंतर्दशा चलेगी तो वो योग कारक रिजल्ट ही देंगे राहु केतु। और सेम त्रिकोण के साथ यदि त्रिकोण के मालिक की दशा अंतर्दशा हो और राहु की उनके साथ दशा या अंतर्दशा हो तो वो योग कारक रिजल्ट ही देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात आती है कि राहु और केतु जो है वो किस टाइप का रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, राहु केतु जिस भाव में रहते हैं, ठीक है, और जिस भावेश के साथ रहते हैं उसके जैसे रिजल्ट देते हैं। अब मान लीजिए राहु यहाँ पर हैं, तो राहु किसके जैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे 5 नंबर की राशि, तो राहु जो सूर्य है उसके जैसा रिजल्ट देंगे। और यही राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट आकर बैठ जाता है तो राहु उनके जैसा भी रिजल्ट देंगे। सेम चीज केतु के साथ भी होती है। तो राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उसके जैसा रिजल्ट देते हैं, उस भावेश के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, जिस ग्रह के साथ युति करते हैं उसके जैसा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। राहु केतु की खुद की कोई राशि नहीं होती, उनका खुद का कोई घर नहीं होता, वो जिसके साथ बैठते हैं, जिसकी राशि में होते हैं, वैसा ही वो रिजल्ट देते हैं। यदि राहु केतु अष्टम स्थान के मालिक के साथ बैठ जाएं तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में वो अष्टम स्थान का भी रिजल्ट देंगे। इस बात को ध्यान रखा जाए। अब एक बात यहां पर देखिए, त्रिकोण का तो आपने देख लिया कि हमेशा शुभ होते हैं। आपने ये भी देख लिया कि केंद्र त्रिकोण का अगर संबंध बनाने हैं राहु केतु तो भी बहुत शुभ होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना और एक बात और आपने समझ ली
कि अगर केंद्र त्रिकोण में ना हो, कुछ और राशि में हो, किसी और हाउस में हो, तो कैसा रिजल्ट देते हैं। यदि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में ना हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध ना बना रहे हो, तो जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस का रिजल्ट देंगे, जिस राशि में बैठेंगे उस राशि का रिजल्ट देंगे, जिस ग्रह के साथ युति करेंगे उसका रिजल्ट देंगे। ये बात भी क्लियर होगी, ये सारी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर एक बात है जिसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए, बात है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपने एक नियम पढ़ा है कि जो शुभ प्लैनेट होते हैं, यदि वो केंद्र के ही स्वामी हों और केंद्र में ही बैठे हों, तो क्या होता है, तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वो अपना शुभ रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बोला गया है कि यदि राहु केतु केंद्र में शुभ राशि में हो जाए और शुभ केंद्र के साथ हो जाए, तो इनको भी केंद्राधिपति दोष होगा। और पाप केंद्र के साथ हो, पाप राशि में हो, तो वो शुभ फल ही देंगे। और यदि शुभ सप्तमेश के साथ 7th हाउस में हो जाए तो केंद्राधिपति दोष भी होगा और मारक भी होंगे। तो इस बात को आप लोगों को नहीं भूलना है, इस बात को आप लोग समझिए। मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पर 7th हाउस का मालिक कौन है, वीनस है, शुभ प्लैनेट है, ठीक है। अब यदि यहीं पर वीनस बैठ जाए तो क्या होगा, एक तो केंद्राधिपति दोष लग जाएगा वीनस को, और मारकत्व में सबसे ज्यादा जो मारक लगता है वो लगता है गुरु और वीनस को। तो यहाँ पर अगर वीनस बैठे हो तो प्रबल मार्केश भी हो जाते हैं, ये लघु पराशरी का रूल है, ठीक है। प्रबल मार्केश हो जाते हैं यहाँ पे वीनस। तो यहीं पर अगर वीनस के साथ राहु बैठ जाए तो क्या होगा, राहु शुभ राशि में बैठ जाएंगे, राइट, तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि वो यहाँ पर शुभ राशि के 7th हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पर वो मार्केश भी हो जाएंगे। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब वहाँ के राहु केतु शुभ राशि में शुभ राशि के प्लैनेट के साथ अगर बैठ जाएं तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, और 7th हाउस में वो स्थिति बन जाए तो वो फिर मार्केश हो जाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।